पाकिस्तान को उसकी असल औकात अमेरिका के साथ साथ उसके पाले आतंकवादी भी अब दिखा रहे हैं। पाकिस्तान घिरता जा रहा है, पिट रहा है, बाहर से भी अंदर से भी। दरअसल अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो सुलह कराने का शांति का महाप्रस्ताव आया है, आपको याद होगा पाकिस्तान बड़ा मसीहा बन रहा था। पाकिस्तान यह कह रहा था कि हम सुलह करा रहे हैं। अब पाकिस्तान के सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल से संबंध सुधारने का और एब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने का उन्होंने प्रस्ताव, या अगर डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में कहे तो उन्होंने फरमान जारी कर दिया है। अब पाकिस्तान को काटो तो खून नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत कई अरब और अन्य इस्लामिक देश, जिसमें तुर्की भी शामिल है, सऊदी अरब भी है, कतर भी है, उनको एक तरह से यह आदेश दिया है, एक फरमान जारी किया है कि वो एब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएं, इजराइल को मान्यता दें, वहां पर अपना दूतावास खोले, उसके साथ व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाएं और अपने संबंधों को सामान्य करें। और ये सभी जो इस्लामिक देश हैं ये इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं। यह सुनकर पाकिस्तान अब कांप रहा है। कुछ महीने पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री, दोनों ही इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर चुके हैं। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यह मध्य पूर्व में शांति बहाली की ऐतिहासिक पहल है और पहली शर्त है। और फिर पाकिस्तान तो उस शांति का ब्रोकर बना हुआ था, दलाली कर रहा था। अब कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, पाकिस्तान अब अपना मुंह काला करा बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों को मानने से शहबाज शरीफ की सरकार ने और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जैसे ही इनकार किया तो अमेरिका ने सरेआम पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। दरअसल अमेरिका के बेहद रसूखदार रिपब्लिकन सेनेटर, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी हैं, लिंडसे ग्राहम, उन्होंने पाकिस्तान के दोहरे चेहरे को पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरान और अमेरिका के बीच दलाल या ब्रोकर की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान को अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने खरी खरी सुनाते हुए साफ कर दिया कि पाकिस्तान कोई मीडिएटर नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने इस्लामाबाद पर बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाते हुए दावा किया कि पाकिस्तान चुपके से अपने एयरबेस पर ईरान के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को पनाह दे रहा है। अमेरिका ने दो टूक लहजे में साफ किया कि इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान की जो नफरत है और जो दुश्मनी है वो इतनी गहरी है, इतनी पुरानी है कि एक तटस्थ मध्यस्थ के तौर पर उसकी निष्पक्षता पर अमेरिका तो रत्ती भर विश्वास नहीं कर सकता। अभी ये सेनेटर लिंडसे ग्राहम कह रहे हैं, देखना यह होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आंखें कब खुलेंगी। दरअसल पाकिस्तान की जो असलियत है, ये तो 9/11 में जो अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था उसके बाद बेनकाब हो गई थी कि पाकिस्तान कैसे एक दोमुहापन अपनाता है, जिसको कुछ लोग देशज ये कहते हैं कि बहुत दोगला देश है पाकिस्तान, लेकिन दोमुहापन उसका दुनिया जानती है। अब एक बार फिर अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान को जिस तरह सरेआम फटकार लगाई है, आइए हम आपको दिखाते हैं कि उनका बयान दरअसल है क्या। सेनेटर लिंडसे ग्राहम एक बहुत रसूखदार सेनेटर हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के बेहद करीबी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे काफी समय से साफ दिख रहा था कि एक मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान बहुत बड़ी समस्या है। इजराइल से उसकी दुश्मनी पुरानी है, यह बात पक्की है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट वहां रखे गए। पाकिस्तान का की जो बयानबाजी है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं होंगे, इजराइल पर भरोसा नहीं है, तो यह खतरनाक इरादों को दिखाती है और बेहद जरूरी है कि तुरंत जवाब दे कि राष्ट्रपति ट्रंप के अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील पर उसका आधिकारिक स्टैंड क्या है। वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान औपचारिक तौर पर शामिल होगा या नहीं होगा। और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर तो ये कह चुके हैं कि वो शामिल नहीं होंगे। दरअसल पाकिस्तान की जो नफरत है ना, पाकिस्तान एक देश के तौर पर उसकी बुनियाद ही नफरत पर खड़ी है। एक देश के तौर पर उसका वैसे कोई आधार है नहीं। पाकिस्तान से नफरत, हिंदुओं से नफरत, सिखों और ईसाइयों से नफरत, इजराइल के यहूदियों से नफरत, यहां तक कि
20% शिया है पाकिस्तान में, शियाओं से नफरत, अहमदियाओं से नफरत, और इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति के लिए पाकिस्तान की दलाली स्वीकार कर ली, ब्रोकर बना लिया। लेकिन जब ट्रंप ने पाकिस्तान को यह आदेश दिया, यह फरमान सुनाया कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया इसे, चाहे अभी छद्म तरीके से। पिछले अक्टूबर में पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री हैं गुलाम शाह डार, उन्होंने भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया। हम आपको दोनों के बयान सुनाएंगे, लेकिन एक बात यहां और भी है, अगर किसी समय सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर देता है तो पाकिस्तान तो एक पिछलग्गू है, वो दुम हिलाता हुआ उस समय साइन कर ही देगा, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। वैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान को कोई दीन ईमान तो है नहीं, उनको $10 कोई ज्यादा दे दे तो कहीं भी हस्ताक्षर कर देंगे, बस उनको पैसा मिलना चाहिए। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि मध्य पूर्व में स्थायी शांति के लिए जो इस्लामिक देश है, और खासतौर पर अरब देश जिसमें शामिल हैं, और सबसे पहले सऊदी अरब हो, कतर हो, वो हस्ताक्षर करे, फिर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देश हो, वो सब अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर कर दे। इससे इजराइल को औपचारिक मान्यता मिल जाएगी और धीरे धीरे इन देशों के जो संबंध हैं वो इजराइल के साथ सामान्य हो जाएंगे, एक दूसरे के देश में ये दूतावास खोल देंगे, व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। और इसी इलाके से डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों से बात की और अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, मेरा मानना है कि इस पेचीदा पहेली को सुलझाने के लिए अमेरिका ने जो मेहनत की है, उसके बाद यह जरूरी होना चाहिए कि ये सभी देश एक ही समय पर अब्राहम समझौते पर दस्तखत कर दे। जिन देशों की चर्चा हुई है, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात जो पहले ही इसका सदस्य है, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन जो पहले ही इसका सदस्य है। हो सकता है एक या दो देश ऐसा न करें, इसकी कोई वजह भी हो जिसे मान लिया जाएगा, लेकिन ज्यादातर देशों को ईरान के साथ समझौते को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।